ओम शांति। हम सब ब्राह्मणों की खुद से एक शिकायत रहती है कि हमें मुरली याद नहीं रहती पूरे सप्ताह की। तो अगर हम पूरे सप्ताह की मुरली डे वाइज 3-4 पॉइंट हर दिन का अगर याद रह जाए तो उसका विस्तार भी हमें याद आ जाएगा। तो उन 3-4 पॉइंट्स को याद करने के लिए हमें रोज बाबा से एक संबंध जोड़ना पड़ेगा। सोमवार से रविवार तक का एक एक दिन का एक एक संबंध अनुसार हम मुरली के पॉइंट्स को याद रखेंगे तो हमें ये याद रहेगा। तो ये तरीका अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप सब इसको अपना सकते हैं और मुरली को याद रख सकते हैं। तो आज हम आपको बता रहे हैं अपने पिछले वीक की पास्ट जो हो गया वीक 15/4/24 यानी सोमवार का दिन। तो उस दिन बाबा के साथ माने सोमवार को हम बाबा के साथ हमारा संबंध रहेगा पिता का संबंध। उसके आधार पर हम मुरली को कैसे याद रखेंगे। तो 15 तारीख की मुरली में बाबा ने कहा था, दिन था सोमवार, तो वो मेरा पिता का संबंध है। उसमें बाबा ने कहा था कि संगम युग जो है वह उत्तम से उत्तम बनने का युग है। तो पिता हमें डायरेक्शन दे रहा है कि समझा रहा है कि ये जो संगम युग है इसी युग में हम क्या बनेंगे, उत्तम से उत्तम। तो एक पॉइंट हमें क्या मिला कि ये कौन सा युग है और हमें क्या बनना है, एक पॉइंट हमें ये मिल गया। फिर दूसरा है प्रश्न था कि मजबूती किस आधार पर आएगी, और पिता हमें क्या चाहता है, बच्चों को मजबूत बनाना चाहता है। तो कैसे आएगी हमारे अंदर मजबूती, शरीर का भान जब निकल जाएगा तब मजबूती आएगी। तो 2 पॉइंट याद हो गए। सोमवार की मुरली, बाबा के साथ मेरा पिता का संबंध है। बाबा मुझे बता रहे हैं बच्चे अभी कौन सा समय चल रहा है, उत्तम से उत्तम। और फिर हमें हमारे अंदर मजबूती कैसे आएगी, जब शरीर का भान निकल जाएगा। दूसरा पॉइंट, फिर पिता ने वरदान दिया था स्वच्छ आत्मा भव। हर पिता क्या चाहता है, बच्चे उसके स्वच्छ रहे। तो यहाँ स्वच्छ किसको चाहता है बाबा, शरीर को नहीं, आत्मा को। तो हमें वरदान भी याद रह गया, स्वच्छ आत्मा भव। अब अगर हमें कोई बोलेगा कि 15 तारीख की मुरली क्या थी, तो सोमवार था, ऐसे तो याद नहीं आएगा। लेकिन उस दिन बाबा के साथ मेरा संबंध पिता का था, तो पिता क्या चाहता है, तो हमें याद आ जाएगा बाबा मजबूत बनाना चाहता है। मजबूत हम कैसे बनेंगे, जब हम शरीर का भान भूलेंगे। कौन सा समय चल रहा है, बाबा ने कहा संगम युग में उत्तम से उत्तम बनेंगे, और वरदान दे दिया स्वच्छ आत्मा भव। इस तरीके से हम पूरे वीक की मुरली को याद रखेंगे। हम शॉर्ट में आप सबको बता रहे हैं। अब आ गई मंगलवार की मुरली यानी 16/4/24 की मुरली। मंगलवार को हम बाबा के साथ कौन सा संबंध रखेंगे, माँ का संबंध। तो माँ और बच्चे का रिश्ता कैसा रहता है, उस अनुसार हम मुरली को याद रखेंगे। तो उस दिन बाबा ने क्या कहा कि तुम्हें सतो प्रधान बनना है तो बाप को प्यार से याद करो। तो माँ हमें क्या डायरेक्शन दे रही है यहाँ पे कि तुम अपने पिता को याद करो अगर तुम्हें सतो प्रधान बनना है। तो एक पॉइंट ये मिला हमें कि हमें माँ क्या डायरेक्शन दे रही है कि हमें जब पिता को याद करेंगे तो हम सतो प्रधान बनेंगे। एक मुरली का पॉइंट ये है। फिर प्रश्न था तुम बच्चे किस एक बात की धारणा से ही महिमा योग्य बन जाएंगे। माँ हमें बता रही है कि हम महिमा योग्य कैसे बनेंगे। तो उसके लिए माँ ने हमें एक गुण बताया, निर्माण चित्त। जब हम निर्माण चित्त बन जाएंगे तो क्या होगा, महिमा योग्य बन जाएंगे। तो माँ बच्चे को सिखा रही है, क्या सिखाया माँ ने कि सतो प्रधान बनना है तो बाप को याद करना है और निर्माण चित्त का तुम्हें गुण धारण करना है। माँ बच्चे को सिखा रही है। तो ये हुआ मंगलवार का। फिर वरदान क्या मिला, पास विथ ऑनर भव। हर माँ बच्चे के लिए क्या चाहती है कि मेरा बच्चा सबसे आगे निकले और सबसे बेस्ट करे। तो शिव माँ भी क्या चाह रही है कि पास विथ ऑनर भव। तो 3 पॉइंट फिर याद हो गए हमारे कि हमें क्या करना है। माँ ने क्या बताया, सतो प्रधान बनने के लिए अपने पिता को याद करना है और निर्माण चित्त तुमको बनना है और पास विथ ऑनर
भव। तो अब क्या होता है, ये जो पॉइंट्स हमें मिल जाते हैं, फिर इससे हम विस्तार से मुरली को याद रख सकते हैं। ये पॉइंट्स ही हम भूल जाते हैं ना। तो अब आया बुधवार का दिन 17/4/24, यानी बुधवार को हम बाबा के साथ क्या संबंध जोड़ेंगे, टीचर का संबंध जोड़ेंगे। टीचर यानी शिक्षक का। तो इसमें बाबा क्या कह रहे हैं, वंडरफुल पढ़ाई के बारे में बाबा बता रहे हैं। क्योंकि टीचर है तो यह वंडरफुल पढ़ाई बेहद का बाप पढ़ाते हैं। बाप और उनकी पढ़ाई में कोई भी संशय हमें नहीं आना चाहिए। तो शिव बाबा कौन बना हमारा, बुधवार को टीचर बना। तो टीचर बन के बाबा क्या कह रहे हैं, बाबा कह रहे हैं ये जो पढ़ाई मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ, तो टीचर तो पढ़ाई पढ़ाता है। तो एक पॉइंट याद हो गया कि वंडरफुल पढ़ाई हमें कौन पढ़ा सकता है, शिव बाबा के सिवाय कोई भी नहीं पढ़ा सकता, और इसमें हमें संशय भी नहीं लाना है। प्रश्न था, तुम बच्चों को निरंतर याद की यात्रा में रहने की श्रीमत क्यों मिली है? क्योंकि माया दुश्मन अभी भी तुम्हारे पीछे है। टीचर हमें क्या बता रहा है कि तुम्हारे पीछे अभी भी माया दुश्मन लगी हुई है। तो हमें क्या करना है, माया दुश्मन से अपने आप को छुड़ाना है। तो 2 पॉइंट मिल गया। टीचर हमें डायरेक्शन दे रहे हैं। पहला क्या डायरेक्शन दिया कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ यह पढ़ाई वंडरफुल है और तुम्हारे पीछे माया दुश्मन अभी भी है। तो हमें क्या करना है, बाबा की याद में रहना है, श्रीमत पर चलता है। ये तो फिर विस्तार से हमको याद आते जाएगा। फिर वरदान टीचर ने क्या कहा, सहयोगी सो सहज योगी भव। माने टीचर के साथ हम अगर सहयोगी बनेंगे, टीचर जैसा डायरेक्शन दे रहे हैं वैसा करेंगे, तो सहज योगी आत्मा भव। तो वरदान मिला सहयोगी और सहयोगी आत्मा भव। देखिए अब 3 दिन का आप किए हैं, सोम मंगल बुध, यानी 15, 16 और 17। अगर आप पिता, माँ और टीचर के रूप में याद करेंगे तो आपको पॉइंट्स याद आते जाएंगे। फिर हम चलते हैं 18/4/24, यानी बृहस्पतिवार का दिन, थर्सडे। उस दिन हम बाबा के साथ मेरा कौन सा संबंध है, उस दिन सतगुरु का संबंध है। तो सतगुरु उस दिन क्या करते हैं, वरदान देते हैं। तो बाबा उस दिन क्या कर रहे हैं, बाप है दाता, तुम बच्चों को बाप से कुछ भी मांगने की दरकार नहीं। अब सतगुरु ही हमारा हो गया, सतगुरु की छत्र छाया के नीचे हम हैं, तो हमें मांगने की कुछ दरकार नहीं है। ये पॉइंट था कि बाप कौन है, दाता है, माने सतगुरु। हम तो संबंध बनाए हैं सतगुरु का, तो बाबा सतगुरु क्या है, दाता है। तो हमें मांगने की दरकार नहीं, अपने आप ही हमें उनसे मिलेगा। एक पॉइंट ये हुआ, मांगने की दरकार नहीं। फिर प्रश्न था, कौन सी स्मृति सदा रहे तो किसी भी बात की चिंता व चिंतन नहीं रहेगी। अगर वरदाता बाप ही हमारा हो गया तो हमें एक तो मांगने की दरकार नहीं, और ना तो कोई चिंता ना कोई चिंतन हमें करने की दरकार नहीं पास्ट की बातों की। जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा, ये ड्रामा में था। क्योंकि वरदानी हाथ मेरे सर के ऊपर है, सतगुरु मेरे साथ है, तो ना मांगना है, जो हो रहा है वो अच्छा है। ये पॉइंट्स हमको याद आ जाएंगे। फिर वरदान क्या दिया सतगुरु ने, संपूर्ण पवित्र आत्मा भव। वरदान ही बाबा ने हमको दे दिया सतगुरु के रूप में कि हम कौन सी आत्मा है, संपूर्ण पवित्र आत्मा है हम। फिर 19 तारीख की मुरली यानी फ्राइडे को बाबा के साथ मेरा संबंध रहेगा खुदा दोस्त का संबंध। तो दोस्त के रूप में बाबा हमें क्या बोल रहे हैं, फ्राइडे के दिन 19/4/29 को, बाप आए हैं सारी दुनिया का हाहाकार मिटाकर जय जयकार करने। जब दोस्त के साथ हम बैठते हैं तो हम क्या होते हैं, खुशियों से, उमंग उत्साह से वो नशा चढ़ जाता है। तो खुदा दोस्त हमें क्या कर रहा है, जो वो मुझे मिला तो हाहाकार से हम किस तरफ जाने लग गए, जय जयकार की हो। एक शब्द ये, एक वर्ड ये हुआ। फिर प्रश्न था, कौन सा ईश्वरीय नियम है जो गरीब ही बाप का पूरा वर्षा लेते हैं, साहूकार नहीं ले पाते। तो खुदा दोस्त ने कहा कि गरीबी क्यों लेते हैं, क्योंकि संगठन में रहते सबके स्नेही बनते। हम संगठन में बैठे हैं जनरल फ्रेंड के साथ, लेकिन हमारी बुद्धि किधर रहे, उस खुदा दोस्त की तरफ।
तो हम क्या हो जाएंगे, बाबा ने कहा पूरा वर्षा हम ले लेंगे। तो हमें सब वर्ड्स याद कौन सा रखना है, एक तो हाहाकार से जय जयकार की तरफ खुदा दोस्त लेके जा रहा है, एक संगठन में रहते हमारी बुद्धि किसकी तरफ रहे, उस खुदा दोस्त पिता की तरफ रहे। फिर वरदान था हमारा कर्म योगी भव, हम अगर संगठन में रहते स्नेही बनेंगे तो बाबा ने कहा सहारा एक बाप को बनाएंगे तो कर्म योगी भव, क्योंकि हर कर्म में हमें वो खुदा दोस्त याद रहता है। ये हुई शुक्रवार की मुरली। शनिवार को बाबा के साथ मेरा संबंध है साजन का, तो था डेट है 20/4/24। तो साजन हमें क्या कह रहे हैं, साजन हमें क्या डायरेक्शन दे रहे हैं कि योग बल से हमें क्या करना है, इस खारी चैनल को पार कर घर जाना है। घर जाने का तरीका माने उस शिव साजन के पास जाने का तरीका हमें साजन बता रहे हैं कि तुम्हें क्या करना पड़ेगा, योग से माने मुझे याद करते हुए इस खारी चैनल को तुम्हें पार करना पड़ेगा। तो एक वर्ड्स ये हुआ कि हमें खारी चैनल को पार करना है और उसको याद करना है। प्रश्न था देवीय गुणों की सब्जेक्ट पर जिन बच्चों का ध्यान है उनकी निशानी क्या होगी। अब हमें देवीय गुण धारण करने हैं, तो उसके लिए बाबा ने निशानी बताई, उनकी बुद्धि में रहता जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख दूसरे करेंगे। तो हमें क्या धारण करना है कि हमें शिव साजन के पास जाना है, पूरा प्योर होना है, पवित्र होना है, तभी हम खारी चैनल को पार करेंगे। तो वो गुण जो हम मेरे अंदर आएगा उसके तरफ अटेंशन देना है कि जैसा कर्म हम करेंगे दूसरे भी वैसा ही करेंगे। तो वो अटेंशन भी हमको अपने ऊपर रखना है। फिर शिव साजन ने क्या वरदान दिया कि हमें मेहनत मुक्त भव। जब वो शिव पिता साजन के रूप में हमें मिल गया, वो साजन हमें मिल गया, तो हम पार्वतियों किससे छुटकारा मिल गया, मेहनत मुक्त भव। तो वरदान हमें मिल गया। संडे को हमारा बाबा के साथ संबंध रहेगा बच्चे का संबंध। तो बच्चा यानी अव्यक्त मुरली। तो बच्चे का जैसे हम सबसे ज्यादा ध्यान अपने बच्चे का हम रखते हैं, तो शिव बाबा संडे को हमारा बच्चा है, उस दिन अव्यक्त मुरली चलती है। तो अव्यक्त मुरली को हमें एक बच्चे की तरह उसका ध्यान रखते हुए उनसे शब्द निकालना है और मनन चिंतन करना है। तो संडे की मुरली यानी 21/4/24 की मुरली में आज बाबा ने हमें क्या कहा, बच्चे के रूप में हम इस मुरली, बाबा का संबंध मेरा बच्चे का संबंध है, बाबा मेरा बच्चा है, उस अनुसार इस मुरली को हम पूरा रिवाइज करेंगे। तो हम कुछ वर्ड्स आपको दे रहे हैं तो आपको अपने आप याद आते रहेगा। तो बाबा ने आज अव्यक्त मुरली में कहा कि परमात्मा जो है हमारे 3 रेखाएं देख रहा है। एक तो देख रहा है परमात्मा पालना की, एक पढ़ाई की, एक प्राप्तियों की। 3 रेखा के साथ बाबा ने कहा 3 बिंदु का आज बाबा ने कहा तिलक लगाया। कौन सा तिलक लगाया, 3 रेखा के साथ 3 बिंदु कौन सा हुआ, एक आत्मा बिंदु, परमात्मा बिंदु, ड्रामा बिंदु। तो ये क्या हुआ, ये 3 अगर हमें याद रहा तो हम क्या आगे बढ़ते जाएंगे। फिर बाबा ने कहा कि सभा में सब अव्यक्त मिलन मनाने के लिए सब बैठे हुए हैं सभा में, तो पीछे वालों का संकल्प चलता है। तो बाबा ने कहा कि वो कहाँ बैठे हुए हैं, वो मेरे नयनों में समाये हुए, पीछे वाले जो बच्चे बैठे हैं मेरे नयनों में समाये हुए हैं। और फिर बाबा ने कहा कि बिंदु जो है, बिंदु रूप जो बाबा ने कहा, वो बिंदु जो जिनकी आंखें भी नहीं होती है, स्थूल आंखें, वो भी बिंदु लगा लेते हैं। आंख बंद करके भी पेंसिल रखेंगे तो बिंदु लग जाएगा। तो बाबा ने कहा तुम बिंदु क्यों नहीं लगा सकते हो, तुम तो मेरे बच्चे हो। तो ये आज पॉइंट्स थे। फिर बाबा ने कहा अलबेलापन जो होता है वो जिनके अंदर रहता है वो क्या करते हैं कि हो ही जाएगा, कर ही लेंगे, ऐसे कहते हैं, अलबेलापन जिनमें होता है। लेकिन तीव्र पुरुषार्थी क्या करेंगे, नहीं मुझे तो जाना ही है, माने करना ही है, बाबा ने कहा तो मुझे करना ही है, तीव्र पुरुषार्थी ऐसा कहेंगे। और तीव्र पुरुषार्थी की लगन जो है बाबा कह रहे हैं वो कैसी है, ज्वाला स्वरूप लगन है। वो खुद का तो विकर्म खत्म करते हैं और दूसरों का भी विकर्म विनाश करने में वो सहयोगी बनते हैं। ये है आज संडे की मुरली। और वरदान बाबा ने हमें दिया सच्चे सेवाधारी भव। हम बच्चे के लिए, शिव बाबा मेरा बच्चा है, तो हम कौन हुए,
बाबा की पालना करने के लिए और उनका ध्यान रखने के लिए हम कौन से सेवाधारी हुए? सच्चे सेवाधारी अपने बच्चे के प्रति। तो ऐसे ही मुरली हम रोज हर वीक की मुरली ऐसे सेंड करेंगे आप सबको। आप लोग इसको सुनिएगा, इससे पॉइंट्स संबंध के साथ 3-3 पॉइंट्स भी अगर याद रहेंगे तो हमें पूरे सप्ताह की मुरली याद रहेगी। ओम शांति।